हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविंद्र मैथ्स में। दोस्तों आज जो टॉपिक है मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का, बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक। दोस्तों इसके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने मिलेंगे, जिसका नाम है दोस्तों दिशा और दूरी। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इसका हर एक एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल है और बहुत ही हम आसान ट्रिक और कंसेप्ट के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों दिशा क्या होती है और कैसे कैसे उसमें रहता है। तो दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिशा क्या होती है दोस्तों, चार होती है। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम इस साइड में और पूर्व। याद रखिए दोस्तों चार दिशाएं होती है, लेकिन इन चारों दिशाओं के बीच में कुछ कॉमन दिशाएं यानी उप दिशाएं भी होती है, उनको भी जान लीजिए। जैसे कि इस तरीके से यदि मैं उत्तर पूर्व के बीच की बात करूं दोस्तों, तो ये होती है उत्तर पूर्व, ये होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व। ये आपको याद रहना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जब ये चार इंपॉर्टेंट दिशा के अलावा ये उनकी उप दिशाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि जो चारों दिशाएं हैं वो 90-90 डिग्री के एंगल में बनी होती हैं, और जो इनकी उप दिशाएं होती हैं दोस्तों ये 45-45 डिग्री के एंगल में होती। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को या दिशाओं को याद रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यदि आप किसी भी चीज को मान रहे हो कि कहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, तो दोस्तों ये इसका प्रारंभिक बिंदु आप मान के चल सकते हो। याद रखें अगर पूर्व की ओर चल रहे हैं और आपको दायां बायां जानना हो, तो दोस्तों यदि पूर्व से आपको दायां बायां जानना है, दायां जाना है तो दोस्तों इस साइड आ जाएगा, बायां जाना है तो इस साइड आ जाएगा। उसी तरीके से उत्तर में दोस्तों दायां इस साइड आ जाएगा और बायां इस साइड आ जाएगा। यदि आपको याद चलते हुए दिक्कत जा रही है क्वेश्चनों में बनाने में, तो आप दायां बायां से याद रख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पश्चिम में मैं बोलूं कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं फिर और दायां और बायां मुड़ रहे हैं, तो आप इस साइड याद रख सकते हो, ये दायां होता है और ये बायां होता है। याद रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से यदि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं और यहां पूछा जाए दायां बायां का होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। याद रहेगा दोस्तों, इसमें भी आपको ऐसे ही याद रखते हुए चलना है। तो ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हम दिशा और दूरी के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपको सामने ये दिख रहा होगा क्वेश्चन दोस्तों कि कैसे ये क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन आपको पहले एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि सीमा 75 मीटर पूर्व की ओर की तरफ चलना प्रारंभ करती है, उसके पश्चात बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है दोस्तों। फिर क्या करना है, पुनः बाईं तरफ मुड़कर 40 मीटर चलती है, फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा आपको करते चलना है। तो दोस्तों याद रखिए जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो, आप पहले दिशा और दूरी बना लिए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। याद रहेगा दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु आप 0 से मान सकते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि सीमा 75 मीटर पूर्व की ओर चलती है। दोस्तों पूर्व इधर है, तो पहले आप इसको 75 मीटर चला दीजिए। मान लो ये 75 मीटर चल गई, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोला है, अपनी बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। दोस्तों जब यहां पहुंचेगी तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा, बायां इधर होता है। अभी इसके पहले जस्ट बताया कितनी चली दोस्तों, 25 मीटर। आपने ये 25 मीटर चला दिए। फिर बोला है फिर उसके पश्चात वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है। अब दोस्तों यहां पहुंचने के बाद बायां क्या होगा, इस साइड होगा उसका। कितनी जा रही है, 40 जा रही है दोस्तों। याद रखिए यहां से यहां तक 75 था, ये 40 ही आया है। याद रखना दोस्तों, पूरा यहां नहीं टच करना है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 75 है और 40 क्या है, 75 से कम है। फिर बोला फिर बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चली। दोस्तों जब यहां पहुंच गई उसके बाद फिर से बाईं मुड़ेगी, तो 25 बोला है दोस्तों, तो ये 25 है तो ये भी 25 चल गई, यहां पहुंच गई। अब बोला है कि प्रारंभिक स्थान से उस जहां वो पहुंची है वो कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों उसका प्रारंभिक स्थान कहां था, ये था, पहुंची यहां है। टोटल कितना है दोस्तों, 75 था, जिसमें से ये 40 तक तो यहां आ गई। तो क्या करोगे आप, 75 में से 40 को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 35 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल था और अच्छे कंसेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है दोस्तों, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरुआत करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है।
अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। दोस्तों यहाँ दूरी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, दिशा पूछा है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि आप सबसे पहले ऐसा बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं जाएगी कौन सी दिशा बोला गया है। तो क्या बोला है, एक व्यक्ति चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। दोस्तों उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की ओर। कितना गया है, 2 किलोमीटर गया है। फिर बोला गया है कि चलने के बाद वो दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दायां किस साइड होगा, इस साइड बायां, इस साइड दायां, क्योंकि आप यहाँ पर अपने आप को इमेजिनेशन करके चलिए कि आप किस साइड चल रहे हो। आपका राइट हैंड साइड वाला जो रहेगा वो आपका दायां रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड का जो हाथ रहेगा वो आपका बायां रहेगा। दोस्तों आप खुद ही चलिए, दोस्तों ऐसा लगेगा आप खुद ही चलोगे क्वेश्चन में तो आपको आसानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर 2 किलोमीटर चला। फिर बोला गया है कि फिर दाएं घूम जाता है और चलता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर दायां घुमाओगे तो राइट हैंड साइड ही जाएगा, ये चलता। अब ये चला जा रहा है तो पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों नीचे की ओर कौन सी दिशा है, चला जा रहा है। कौन सी दिशा ये है साउथ, मतलब कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ चुका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको व्यापम की हर एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, आपको क्वेश्चन ऐसे देखने मिल सकते। दोस्तों अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में अक्सर देखने मिलेंगे। व्यापम में तो समझ लो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आए भी हैं, कोई ना कोई एग्जाम में, चाहे पटवारी ले लो, पुलिस ले लो, या एमपीएसआई ले लो, या ग्रुप 4 का पेपर होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जेल प्रहरी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला गया। बोला गया है दोस्तों, यदि राम श्याम के दक्षिण में, जो राम है वो श्याम के दक्षिण में है और नरेश श्याम के पूर्व में, राम दक्षिण में दिया है और नरेश कहाँ है, श्याम के पूर्व में। तो बोला है नरेश के सापेक्ष देखना है कि राम किस दिशा में। चलिए दोस्तों देखो, पहले आपको मैंने जो बताया दोस्तों उसके अकॉर्डिंग करिए। पहले आप उत्तर दक्षिण बना लिए और पूर्व पश्चिम बना लीजिए। ठीक है, आपने क्या करे दोस्तों, पहले आपको क्या बोला है कि जो राम है श्याम के दक्षिण में, अगर मान लो यहाँ श्याम है दोस्तों तो राम कहाँ होगा, उसके दक्षिण में। ठीक, याद रहे, बन गया। फिर बोला गया है कि नरेश जो है श्याम के पूर्व में, नरेश जो है श्याम का पूर्व किधर होगा दोस्तों, ये यहाँ कौन आ गया, नरेश आ गया, नरेश। अब बोला गया है कि नरेश के सापेक्ष राम की दिशा में, नरेश के सापेक्ष राम की दिशा में। तो दोस्तों नरेश को अगर मैंने इस टाइप से इंडिकेट कर दिया और यहाँ से मैं देखूंगा तो राम यहाँ दिखेगा, और ये वाली दोस्तों क्या आएगा, अगर मैं इसको नॉर्थ मान लिया, इसको मैं पूर्व मान लिया, इसको मैंने पश्चिम मान लिया, इसको मैंने दक्षिण मान लिया, तो यहाँ से नरेश के सापेक्ष में अगर मैं राम को देखूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन का लेवल है, यानी यहाँ से क्वेश्चनों का अब लेवल बढ़ेगा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने भी मिलेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। क्या बोला है, अनिल बिंदु ए से शुरू करता है और अनिल बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक 12 किलोमीटर चलता है। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पे, अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। चलो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने बता चुका हूं कि आपको इस टाइप का बनाना है ताकि आपको दिशा में दिक्कत ना जाए। ठीक है दोस्तों, चलो अनिल बिंदु ए से शुरू करता है। देखो अनिल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। उत्तर कहाँ है दोस्तों, ऊपर की ओर। कितना गया, 6 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़ता है, चलो बाएं मुड़ा दिया गया, बाएं मुड़ गया है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ कितना चल गया दोस्तों, ये 8 किलोमीटर चल गया। फिर बोला गया है फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, आपका ये लेफ्ट चलेगा, 12 बोला है दोस्तों तो 6 तो ये आ गया और बचा कितना, 6, यानी ये 6 और 6 टोटल कितना है, ये 12 किलोमीटर है। याद रहेगा दोस्तों, टोटल 12 है, ये 6 और ये 6। अब पूछा है और बोला गया है कि वह 12 किलोमीटर बिंदु बी तक चलता है, यानी ये कितना आ गया, बी आ गया। अब बोला गया है दोस्तों कि वह बिंदु ए से कितनी दूरी पे, बिंदु ए कहाँ है, ये, यानी ये वाली दूरी पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, ये वाली दूरी पूछा है। तो दोस्तों इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय में। अगर ये 8 है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, हाँ होगा। तो ये जो बन रहा है दोस्तों, ये यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज। याद रखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। ये 8 और ये 6, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग। अब ये क्या है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ही कर्ण कहलाता है। कर्ण यानी AB की दूरी, लंब इसका कोई भी मान सकते हैं, ये या ये, यहां मान लिया 8, आधार क्या है 6, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, AB का वर्ग बराबर आ जाएगा 100, AB बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, √100, यानी ये हो जाएगा 10, आ जाएगा 10 मीटर या किलोमीटर क्या दिया है दोस्तों, या किलोमीटर बोला है तो आप किलोमीटर लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ दिशा भी पूछ सकता है आपको कि भैया बी कौन सी किस दिशा में एक है, तो आप ए की किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा में, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों, पाइथागोरस से प्रमेय से रिलेटेड वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिशा दूरी में आ सकते हैं। दोस्तों अब आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर उसके बाद उसका आंसर बनाएंगे। क्या बोला है, सुबह उत्तर दिशा में 80 मीटर की दूरी चली, उसके बाद वह बाईं ओर घूम गई और 20 मीटर चलकर फिर बाईं ओर घूमी और फिर 80 मीटर तक चली। अंत में वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ गई। दोस्तों यहाँ एंगल दे दिया गया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वह दिशा बतानी है जिसकी ओर वह अंत में मुंह करके गई, यानी उसका मुंह दिखना है किस दिशा में था। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, मैंने जो बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सबसे बना लिए, और स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, ताकि आपको दिशा में दिक्कत ना है। सुबह उत्तर दिशा में 80 मीटर दूर तक चली, तो पहले आपको 80 मीटर बना दी है। चलो ये 80 मीटर तक गई, उसके बाद वह बाएं घूम गई, तो दोस्तों बायां इधर होगा, बायां घूमी और 20 मीटर गई, फिर बाएं घूमी और 80 मीटर तक चली। देखो दोस्तों ये 80 गई, फिर घूमी, फिर बाएं घूम गई, 80 आ गई, ठीक है। अब बोला गया है अंत में दाईं ओर 45 डिग्री के कोण में घूमी। दोस्तों आपको क्या होगा कि यहाँ कन्फ्यूजन जा सकता है कि भैया 45 डिग्री कैसे ले, हमारे पास कुछ वो तो रहेगा नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस टाइप का बना सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद वो 45, तो यहाँ और यहाँ के बीच तो 90 बनता है, ये 45 गई दोस्तों, ये क्या गई 45, यहाँ से ये 45 डिग्री घूमी। अब वो इस साइड देख रही है, अब वो इस साइड देख रही, तो पूछा है जिसकी ओर वह अंत में उन्मुख स्थिति में होगी, यानी किस साइड देख रही होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ डायग्राम बना दूँ तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। तो दोस्तों ये यहाँ खड़ी है, तो मतलब साउथ वेस्ट, मतलब इसको मैं कहूँगा दक्षिण पश्चिम, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा दोस्तों किस तरीके से हमने बनाया। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा दोस्तों वैसा वैसा आपको चलना है, उसके अकॉर्डिंग करना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन को पहले मैं बताता हूँ क्या है। मेरा मुख पश्चिम की ओर था, कहाँ है मुख, पश्चिम की ओर, मैं 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। दोस्तों पहले आपकी वर्ड ये जो शब्द दिया है पहले इनका मतलब बता देता हूँ। दक्षिणाव्रत मतलब इसको कहते हैं दोस्तों क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में जा रही है क्लॉकवाइज। और दोस्तों वामाव्रत देता है यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये शब्द ये रहते हैं दोस्तों, तो समझ में आ चुका है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। देखो दोस्तों क्या बोला है, पश्चिम की ओर था, मैं 90 डिग्री दक्षिणाव्रत फिर 135 डिग्री वामाव्रत घूमा, अब मेरा मुख किस दिशा की ओर है। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया हूँ वो कर लीजिए, पहले उत्तर दक्षिण बना लीजिए, पूर्व पश्चिम इंडिकेट कर लीजिए। अब बोलो मेरा मुख पश्चिम की ओर था, यानी मैं किधर देख रहा था, पश्चिम ये होगा, मैं इधर देख रहा था। फिर क्या बोला, मैं 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज जाना है इस तरीके से। अब मैं दक्षिणाव्रत 90 पे, तो अब मेरा मुख किधर हो गया दोस्तों, उत्तर की ओर हो गया। फिर क्या बोला है, फिर 135 वामाव्रत। तो दोस्तों वामाव्रत 135 के लिए आपको पहले इस टाइप की लाइनें बना लो ताकि आपको 45 वाले एंगल भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों 135 मतलब 90 और 45। तो देखो आप यहाँ आ चुके हो, अब वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले आप फिर से 90 जाओ और फिर 45 जाओ, तो आप कहाँ आ जाओगे यहाँ। अब आपका मुख किधर है दोस्तों, इस ओर है, किस ओर है, इस ओर है। एक बार फिर से देखिए, पहले मैं पश्चिम की ओर देख रहा था, 90 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत, तो इधर देख रहा था। फिर 135 वामाव्रत
यानी पहले 90 आऊँगा फिर 45 आऊँगा। अब मेरा मुख, तो मेरा मुख इन दो दिशा के बीच में, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर का क्या किस तरीके से आया है। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन और इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों मैं पार्ट 2 में लाऊंगा दिशा दूरी के। क्या है दोस्तों कि जो क्वेश्चनों को लेवल समझना है वो बहुत जरूरी है। तो चलो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।